नमस्कार। आज हम एक ऐसी स्किल की बात करेंगे जो फाइनेंस में करियर बनाने के लिए बेहद ज़रूरी है। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मॉडलिंग। तो चलिए एक सीधे सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, हाई फाइनेंस में एंट्री के लिए वो एक कौन सी स्किल है जिसके बिना दरवाजे लगभग बंद ही रहते हैं। इसी सवाल का जवाब टॉप करियर के मौके खोलता है। और इसका जवाब हमें अपने पहले सेक्शन पर ले आता है। ये स्किल फाइनेंस इंडस्ट्री की कुछ सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा डिमांड वाली नौकरियों की चाबी है। इक्विटी रिसर्च हो, प्राइवेट इक्विटी हो या वेंचर कैपिटल हो, या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जहां फाइनेंशियल मॉडलिंग की समझ होना सिर्फ एक फायदा नहीं बल्कि एक जरूरत है। और ये कोई मामूली स्किल नहीं है। असल दुनिया में इसी टूल का इस्तेमाल करके करोड़ों अरबों डॉलर के फैसले लिए जाते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों की असली कीमत यानी उनका वैल्यूएशन निकाला जाता है। ठीक है, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। चलिए ये समझते हैं कि आखिर ये फाइनेंशियल मॉडलिंग होता क्या है, इसका मतलब क्या है। देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये एक स्प्रेडशीट पर, जैसे कि एक्सेल शीट पर, किसी कंपनी की कमाई और खर्चों का एक पूरा मॉडल बनाने का तरीका है। और ऐसा क्यों करते हैं? ताकि ये अनुमान लगाया जा सके कि भविष्य में कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं जैसे हम किसी कंपनी की फाइनेंशियल कहानी लिख रहे हों। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि ये कहानी है जो कंपनी के अतीत को, उसके आज को और आने वाले कल को एक साथ जोड़ती है। और देखिए, किसी भी मॉडल की असली ताकत इन तीन जरूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपस में जोड़ने से आती है। पहला, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जो बताता है कि कंपनी मुनाफे में है या घाटे में। दूसरा, बैलेंस शीट, जो कंपनी के पास क्या है और उस पर क्या देनदारी है, इसकी एक तस्वीर देती है। और तीसरा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो दिखाता है कि पैसा असल में आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है। जब ये तीनों जुड़ जाते हैं, तब जाकर कंपनी की पूरी फाइनेंशियल हेल्थ सामने आती है। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, इसे एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। हम सब मारुति सुजुकी को जानते हैं, तो देखते हैं कि इस जैसी कंपनी का फाइनेंशियल मॉडल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। किसी भी मॉडल को बनाने के प्रोसेस को मोटे तौर पर 4 स्टेप्स में बांटा जा सकता है। सबसे पहले कंपनी का पुराना असली डेटा इकट्ठा करना होता है। ये नींव है। फिर भविष्य के लिए कुछ जरूरी अनुमान या धारणाएं बनानी पड़ती हैं। इसके बाद इन अनुमानों के आधार पर भविष्य के प्रदर्शन का पूर्वानुमान लगाना होता है। और आखिर में इन सब चीजों को, यानी तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस का एक बहुत ही जरूरी और सच कहूं तो सबसे दिलचस्प हिस्सा है पूर्वानुमान लगाना, यानी फोरकास्टिंग करना। खासकर ये कि भविष्य में कंपनी को कितना रेवेन्यू यानी आमदनी होगी। अब जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। यहां हम कुछ सोचे समझे अनुमान लगा रहे हैं, जैसे मारुति सुजुकी हर साल कितनी कारें बेचेगी और हर कार की औसत कीमत क्या होगी। ये कोई हवा में की गई बातें नहीं हैं, बल्कि ये इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, कंपटीशन और अर्थव्यवस्था की हालत पर आधारित होती हैं। जब हम इन दोनों अनुमानों को गुणा करते हैं तो हमें आने वाले सालों के लिए कंपनी के कुल रेवेन्यू का एक अंदाजा मिल जाता है। और यही पूर्वानुमान पूरे फाइनेंशियल मॉडल का इंजन होता है। तो इतनी मेहनत करने का असली फायदा क्या है? करियर पर इसका क्या असर पड़ता है? चलिए अपने आखिरी सेक्शन में इसी पर नजर डालते हैं। तो ये स्किल सबसे ज्यादा कहां काम आती है? जैसा कि यहां साफ दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इक्विटी रिसर्च और प्राइवेट इक्विटी जैसे फील्ड्स में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। और हां, सबसे जरूरी बात, पैसा। इस स्किल में महारत हासिल करने का सीधा मतलब होता है फाइनेंस इंडस्ट्री में टॉप टियर सैलरी पैकेज पाना। और सबसे अच्छी बात यह है कि फाइनेंशियल मॉडलिंग हर बैकग्राउंड के प्रोफेशनल के लिए एक पुल की तरह काम करती है। कोई चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एमबीए हो या फिर इंजीनियर, ये स्किल सीखकर फाइनेंस की दुनिया में एक शानदार करियर बनाया जा सकता है। तो आखिर में बात क्या है? सीधी सी बात है, अगर किसी को इक्विटी रिसर्च, पीईवीसी या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है तो फाइनेंशियल मॉडलिंग एक ऐसी स्किल है जिसके बिना काम नहीं चल सकता। ये एक मस्ट हैव क्वालिफिकेशन है। तो ब्लूप्रिंट अब बिल्कुल साफ है। सवाल बस इतना है कि क्या फाइनेंस में एक शानदार भविष्य बनाने के लिए तैयारी शुरू की जाए?